नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज बात करते हैं बेहद ही एक दिलचस्प सब्जेक्ट की। नाना भांति की विद्याएं हैं, नाना भांति के योग हैं, नाना भांति के शास्त्रों में उपाय हैं, नाना भांति के उपाय हैं। और हमारे मनीषियों का, ऋषियों का एक ही मंतव्य रहा कि किस प्रकार से हमारी जनता, हमारे लोग, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकें। बहुत लोग भारतवर्ष के इस विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं कि साहब ऐसा करने से क्या होता है, ये तो अंधविश्वास है। हमने माना आपकी बात बड़ी है, लेकिन जब तक किसी चीज़ को कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली करके नहीं देखता तब तक उसको उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आता है ना। तो कहने का मतलब कि हमारे ऋषि मुनि विद्वंता में बेजोड़ रहे हैं। आज यदि हम ग्रहों की ऊंचाई की बात करें, उनके मीटर्स की बात करें, डिग्री की बात करें, अंशों की बात करें, तो जो हजारों वर्ष पूर्व ज्योतिष ग्रंथों में जो चीज़ कलमबद्ध की गई वो चीज़ आज भी जू की तू है। नासा के वैज्ञानिक भी कई बार इस चीज़ को लेकर के हैरान हो जाते हैं कि भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में जो चीज़ कहीं ना कहीं तारा, सितारों, नक्षत्रों की बताई गई है वो अपने आप में सत्य है। देखो दर्शकों, ये जीवन है, इस जीवन में कौन क्या कहता है, आप अपनी मस्ती में रहिए। हाथी जंगल में झूमता हुआ चलता है, चाहे कोई कुछ भी उसको समझे। ऐसे ही हमारे ऋषियों का चिंतन रहा है हमें सुख देना। उन ऋषियों की लेखनी से ही नाना भांति के आलेख, आर्टिकल मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लाता हूँ। और मेरा भी यही मंतव्य है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख आए, आनंद आए। अब आज हम आपको कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं कि आप क्या करें और कैसे करें। कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारा काम पूर्ण नहीं होता, कोई छींक देता है, तो कहीं हमें लगता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो कहीं हमें लगता है पीछे से हमें किसी ने टोक दिया, तो कहीं हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने आ गया। नाना भांति की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी कल्पनाएं व्यक्ति की होती हैं। लेकिन जब उसका काम अच्छे से पूर्ण हो जाता है तो उसे लगता है उसका श्रेय वो अपने भाग्य को देता है, और जब काम बिगड़ता है तो उसका श्रेय वो किसी के ऊपर मढ़ देता है। ऐसा होता है, अनेकों बार होता है। तो आप इस द्वंद्व से बाहर निकलें। जब जब जो होता है वो कहीं ना कहीं सब कुछ इस संसार में, घड़ी काल में सब कुछ सुनिश्चित होता है, लेकिन उन पलों को सुखद बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ चिंतन किया है, कुछ उपाय हमें बताए गए हैं। तो उन उपायों में से ही कुछ उपाय ऐसे हैं दर्शकों, आज मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मैंने ये सब्जेक्ट बहुत पहले भी आप लोगों को बताया, लेकिन कुछ वीडियोस बहुत पुरानी हो जाती हैं, आपकी आईक्यू पर नहीं आ पाती, इसलिए नई नई बातें भी हमें लानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। हम क्या ऐसा करें कि जब हम किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाएं, ईश्वर कृपा से हमारा वो कार्य बन जाए। सबसे पहली बात, अपने माता पिता को प्रणाम करके जाएं, और जिनके माता पिता संसार में नहीं हैं, अपनी मानसिक पटल पर उनकी चित्र, उनके रूप को उकेरते हुए उनको नमन और नमस्कार करके घर से बाहर निकलें। सीधा पैर, राइट पाँव बाहर निकालें, तब घर से बाहर निकलें। 5 बार ओम बोलकर घर से बाहर निकलें। या चलते वक्त यदि आपका दाहिना स्वर, हमारी नाक में कितने स्वर होते हैं? 2 स्वर होते हैं। हम देखो नाक से सांस लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। 2 स्वर कार्य करते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। लेफ्ट साइड को चंद्र स्वर कहते हैं और राइट साइड को सूर्य स्वर कहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है? हम ऐसे हाथ को पास ले जाएं, नासिका से नीचे को फूंक मारें
तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये स्वर चल रहा है। हालांकि ये स्वर बदले भी जा सकते हैं, इसकी विधि होती है, योगिक क्रिया होती है, लेटने के माध्यम से बदला जाता है, और नेचुरल वे में ये स्वर अदलते बदलते भी रहते हैं। स्वर विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसकी चर्चा, उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको समय समय पे दूंगा। तो फिलहाल यहाँ इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, दाहिना हिस्सा, दाहिनी नाक नथुना से आपको सांस आ रही है, जा रही है, तो समझें ये आपका सूर्य स्वर चल रहा है। किसी भी अच्छे काम में स्वर देख करके निकलें। अब देखो, बहुत लोग ये कहेंगे कि शर्मा जी ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमें अच्छा काम कब पड़ जाए, हम तो घर से बाहर निकलते हैं अच्छे काम के लिए निकलते हैं, सब यही सोचेंगे ना। और वहाँ क्या हम स्वर देखें? हमें कोई काम कोर्ट कचहरी का पड़ जाए, डॉक्टर के पास पड़ जाए, या किसी बच्चे का कोई इंटरव्यू आ जाए, एग्ज़ाम आ जाए, ट्रेन पकड़नी है, किसी यात्रा पे जाना है, बिजनेस सिलसिले में जाना है, किसी अच्छे किसी व्यक्ति से मुलाकात के लिए जाना है, किसी भी चीज़ के लिए जाना है, बैंक से कोई लोन लेने जाना है, किसी को कुछ देने जाना है, 100 काम होते हैं ज़िंदगी में। सबकी ज़िंदगी फंसी पड़ी है, कहीं ना कहीं सबको अपने अपने तरीके से काम होते हैं। तो आप कहेंगे शर्मा जी वहाँ हम स्वर थोड़ी देखेंगे, बात तो सही है। तो वहाँ कम से कम आपके जो इष्ट मंत्र है, या जिस वीटो शक्ति को, जिस पावर को आप मानते हो, उनको मानसिक रूप से नमन करके, नमस्कार करके, सत श्री अकाल करके, उनको अदब देके, उनको रेस्पेक्ट देके, उनको नमन करते हुए, माथा टेकते हुए हम घर से बाहर निकले। भाई हम कम से कम आशीर्वाद तो ले सकते हैं, इतना काम तो हम कर सकते हैं। हम अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने इष्ट से हम आशीर्वाद लेके निकलें, इतना ज़रूर किया करें।